बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, अगर आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ख़राब होते हैं बिजली के झटकों की वजह से या लो वोल्टेज की सूरत में ख़राब हो जाते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर अगर वो स्टार्ट होता है और उसी दौरान लो वोल्टेज पड़ जाती है या पीछे से कोई मसला आ जाता है ट्रांसफार्मर में और उस वजह से लो वोल्टेज का इशू आ जाता है, तो उस वक़्त आपका रेफ्रिजरेटर भी ख़राब हो सकता है, आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो भी हो वो ख़राब हो सकते हैं। या आप अगर देखें तो अगर एक रेफ्रिजरेटर स्टार्टिंग में अगर उसमें होता है एक पीटीसी रिली, तो अगर उसको आप वोल्टेज प्रोवाइड करते हो, करंट प्रोवाइड करते हो, तो उस वक़्त वो स्टार्ट लेता है। लेकिन अगर आप उसी वक़्त इसको ऑफ़ कर देते हो और उसमें लगा होता है पीटीसी रिली, तो अगर आप दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश करते हो तो वो दोबारा स्टार्ट नहीं होता है और एक हाई एम्पेयर लेता है, ओवर करंट लेता है और फिर उसके बाद ओवरलोड प्रोटेक्टर की वजह से वो ट्रिप हो जाता है। यानी मैं आपको थोड़ा समझाता चलूँ, अगर आपके पास यहाँ पर एक कंप्रेसर लगा हुआ है, ठीक है, और उसमें आपके पास ये 3 पॉइंट्स है, ठीक है। तो होता ये है कि यहाँ पर एक पीटीसी रिले लगी होती है, तो अगर करंट यहाँ पर जाता है और उसके बाद यहाँ पर जाता है तो ये पीटीसी रिले यहाँ पर एक स्टार्टिंग, ये जो हमारे साथ स्टार्टिंग टर्मिनल है, इसको एक करंट प्रोवाइड करती है और कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप उसी वक्त सप्लाई को ऑफ कर लेते हो, ठीक है, तो दोबारा अगर ऑफ ऑन करते हो तो ये दोबारा कंप्रेसर को उसी टाइम पर स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें एक हीटिंग रेजिस्टर लगा होता है और उसको ठंडा होने में तकरीबन 5 से 10 मिनट लगते हैं। तो अगर 5-10 मिनट के बाद आप स्टार्ट करते हो तो फिर ये स्टार्ट होगा, लेकिन अगर आप दोबारा उसी वक्त स्टार्ट करते हो तो वो स्टार्ट नहीं होता है। इस तरह के और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जो स्टार्ट होने के बाद अगर आप इसको ऑफ करते हो और दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करते हो तो स्टार्ट नहीं हो पाते हैं। तो उस सूरत में आपका कंप्रेसर ख़राब हो सकता है। यहाँ पर एक ओवरलोड प्रोटेक्टर लगा होता है, लेकिन वो कई बार फेल हो जाता है या बार बार उसकी ऑपरेटिंग से वो ख़राब हो जाता है। अब ये जो बोर्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक सिंपल बोर्ड नहीं है, क्योंकि इसमें इंटरनली 2 तरह की प्रोटेक्शन है। कई बार जो हमारे साथ बिजली जो है वो डिम आ जाती है तो उस सूरत में भी लो वोल्टेज का इशू होता है, कई बार लो वोल्टेज की मसला भी होता है और कई बार ऐसा होता है कि बिजली एक बार आने के बाद दोबारा चली जाती है, 5-6 सेकंड बाद दोबारा से आती है, यानी झटके का आती है, ठीक है। तो उस सूरत में भी ये बोर्ड आपको प्रोटेक्ट करेगा। अब इस इंटरनली इसमें मैंने क्या लगाया है, इसमें मैंने एक छोटा सा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और 2 रिली लगी हुई है, जो एक हमारे साथ टाइमिंग रिली है और एक हमारे साथ लो वोल्टेज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। सबसे पहले मैं इस बोर्ड को खोल लेता हूँ, या पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये काम कैसे करता है। यहाँ पर मेरे साथ एक वेरिएबल वोल्टेज के लिए मैंने एक वेरिएबल लगा हुआ है, ये हमारे साथ है जहाँ से हम वोल्टेज को वेरिएबल कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस चेक करनी हो तो पहले मैं सीरीज़ बोर्ड में लगाऊंगा और चेक करूंगा। भाई यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि मेरे साथ जो सप्लाई है वो 220 है, इसको मैं यहाँ से कम और ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है और यहाँ से मैं सीरीज़ बोर्ड से हटा लेता हूँ और अभी मैं डायरेक्टली इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। अब होता ये है कि इसमें मेरे साथ 2 सर्किट्स लगे हुए, एक मेरे साथ टाइमिंग है और एक मेरे साथ जो है वो लो वोल्टेज के लिए लगा हुआ है। तो मैं यहाँ से इसको इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा मैं इसको इस साइड पर कर लेता हूँ। अब मैंने ये लगा दिया है, ठीक है। अब होगा ये कि जब ये टाइम कंप्लीट करेगा तभी ये मेरे साथ आउटपुट सप्लाई भेजेगा, लेकिन आउटपुट सप्लाई तभी भेजेगा जब लो वोल्टेज ना हो। यानी अगर हमारे साथ लो वोल्टेज का इशू है तो फिर ये काम नहीं करेगा। मैंने यहाँ इससे एक लाइट बल्ब लगाया हुआ है, लेकिन ये लाइट बल्ब तब ही रोशन होगा जब हमारे साथ यहाँ पर इनकमिंग सप्लाई
जो वोल्टेज है वो पूरे हो। यहाँ पर आप इसको सेटअप कर सकते हो, इसका टाइम भी आप सेटअप कर सकते हो कि भाई आपने कितने टाइम के लिए से ऑफ रखना है, अगर बिजली आए तो कितने टाइम बाद ये डिवाइस को इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रोवाइड करे। दूसरी बात यह है कि आप इसमें वोल्टेज की सेटअप कर सकते हो कि कितने वोल्टेज आने पर ये ऑपरेट हो। अब ये टाइम किस लिए होता यह है कि अगर बिजली के झटके का मसला है, बिजली आती है दोबारा चली जाती है, फिर आती है फिर चली जाती है, तो उस सूरत में इसमें जो इंटरनली टाइम सर्किट है इसमें आप टाइम को सेट कीजिए और उसी सा के बाद अगर आपकी लाइन सप्लाई आती है तो अगर टाइम कंप्लीट होता है तभी ये डिवाइस को आउटपुट प्रोवाइड करेगा। दूसरी बात यह है कि इसमें जो इंटरनली लो वोल्टेज के लिए सर्किट लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपने उसको अपने हिसाब से सेट करना है कि भाई मेरे जो डिवाइस है वो अगर 150 से 220 पर चलता है, यानी 150 वोल्ट से भी चल सकता है, तो आप इसमें सेटअप कर सकते हो। अगर 150 वोल्ट से कम आता है तो उसके बाद ये हमारे इस आउटपुट डिवाइस को ऑफ कर दे या उसको सप्लाई प्रोवाइड ना करे। अगर 150 वोल्ट से ज़्यादा आता है तो फिर ये प्रोवाइड करे आउटपुट सप्लाई। दूसरी बात ये, अगर आप इसमें हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन करना चाहते हो, यानी अगर आप चाहते हो कि भाई ये मेरे साथ हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन भी करे, तो आपने ये जो लो वोल्टेज के लिए सर्किट रिली लगाई हुई ये फिर आपने दो रिलीज लगानी है और एक को आपने लो पर सेट करना है और एक को आपने हाई पर सेट करना है। ठीक है, तो उससे होगा कि ये कि आपका जो एक रिली है वो लो वोल्टेज में काम करेगी और एक रिली जो है वो हाई वोल्टेज में काम करेगी। ठीक है, अब हमारे साथ मुझे पता नहीं कि इसका जो इंटरनली रिली है वो ऑपरेट हो चुका है या नहीं हो चुका, लेकिन खैर पहले मैं आपको थोड़ा यहाँ समझा लेता हूँ। यहाँ पर हमारे साथ अगर इनकमिंग सप्लाई न्यूट्रल और बेस या लाइन आ रही है, ठीक है, तो ये आपने इंटरनली कनेक्शन क्या करना है। यहाँ पर मेरे साथ इंटरनली दो पीसीबी बोर्ड लगे हुए, ठीक है, और इसमें हमारे साथ एक रिली लगी हुई है, ठीक है, और दूसरे में भी हमारे साथ एक सिंगल पोल डबल थ्रू रिली लगी हुई है। ठीक है, यानी इसमें हमारे साथ एक क्लोज है और एक कॉमन है। ठीक है, अब अगर ये हमारे साथ टाइम सर्किट है, ठीक है, और ये हमारे साथ लो वोल्टेज सर्किट है, ठीक है, तो करना क्या है आप लोगों ने, मैं थोड़ा जूम कर दिखाता हूं। और यहां पर हमारे साथ एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है, जिसकी यहां पर आउटपुट सप्लाई हमारे साथ जाएगी और ये इनपुट सप्लाई मैंने 220 प्रोवाइड करनी है। आउटपुट यहाँ पर आप 12 वोल्ट भी यूज़ कर सकते हो, 18 वोल्ट भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर 9/9 का ट्रांसफार्मर यूज़ करूँगा। ठीक है, तो यहाँ इनसे आपने आउटपुट लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर का यूज़ करना है। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर को सप्लाई प्रोवाइड होगी और यहाँ से अगर प्लस बाहर जाता है और यहाँ से माइनस जाता है, ठीक है, तो आपने एक कैपेसिटर कनेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने करना है कि ये जो प्लस माइनस है आपने यहाँ पर भी प्रोवाइड करना है और यहाँ पर भी प्रोवाइड करना है। ये यहाँ पर से प्रोवाइड होकर यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा। ये तो हमारे साथ इस सर्किट्स की वायरिंग हो गई। अब आपने करना क्या है कि आपका सॉकेट यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, तो न्यूट्रल आप डायरेक्टली प्रोवाइड कर सकते हैं और लाइन आपने करना क्या है कि पहले आपने इस लो वोल्टेज सर्किट को प्रोवाइड करना है। ठीक है, या पहले आप टाइम सर्किट को भी प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आप यहाँ टाइम सर्किट को प्रोवाइड करते हो तो यहाँ आपने करना क्या है कि यहाँ NC से नहीं लेना है, NO से, यानी नॉर्मली ओपन से लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपने करना है क्या है कि आपने यहाँ पर भी नॉर्मली ओपन से आउटपुट लेना है और प्रोवाइड कर देना है सॉकेट को।
अब होगा क्या कि ये जो आपको नजर आ रहा है, थोड़ा सा मैं घुमा लेता हूं इसको, यहां से न्यूट्रल डायरेक्टली सॉकेट को जाएगा और जो लाइन है वो पहले टाइम रिली से और उसके बाद जो दूसरे प्रोटेक्शन रिली है लो वोल्टेज के लिए हमने यूज किए उसके थ्रू जाएगा। तो अगर टाइम कंप्लीट होगा तभी यहाँ ये सप्लाई प्रोवाइड होगी और यहां तक आएगी। अगर यहाँ पर लो वोल्टेज का इशू नहीं होगा तभी यहाँ पर आउटपुट सप्लाई बाहर को जाएगी। ठीक है, तो आप ये सप्लाई यहाँ से यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी इस रिले को पहले प्रोवाइड करके इससे बाद में ले सकते हो या इसको पहले प्रोवाइड करके इससे बाद में ले सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ आता हूं तो मैं देखता हूं कि अभी तक जो मेरा लाइट है वो अभी तक ऑन नहीं हुआ है। मैं यहाँ से वोल्टेज को बढ़ाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको इस साइड पर कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए, और मैं वोल्टेज को मैंने बढ़ा दिया है। ठीक है, यहाँ पर 190 वोल्ट जब मैंने प्रोवाइड किया है तो लाइट ऑन हो गया है। ठीक है, यानी अगर मैं दोबारा से आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, सॉरी मैंने ऑफ कर दिया है तो अब ये टाइम दोबारा से लेगा। अब इंटरनली इस सर्किट को देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको खोलते हैं। आप देख सकते हो कि इसके अंदर हमारे साथ एक ट्रांसफार्मर, ठीक है, और इसके साथ एक ये रिली और एक ये सर्किट लगा हुआ है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जैसे कि मैंने यहाँ पर ये सप्लाई आप देख रहे हैं न्यूट्रल। ठीक है, तो अब ये जो न्यूट्रल है ये आउटपुट यहाँ पर गया हुआ है। ठीक है, और यही न्यूट्रल इस ट्रांसफार्मर को भी प्रोवाइड है, क्योंकि एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। आप देख सकते हैं 13 वोल्ट का ट्रांसफार्मर मैंने यहाँ पर यूज़ किया, आप 18 का भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ये जो लाइन सप्लाई है, ठीक है, ये लाइन सप्लाई मैंने यहाँ इस सर्किट को प्रोवाइड की हुई है, और इस सर्किट से लेकर इस इस ट्रांसफार्मर को भी प्रोवाइड है। ठीक है, अब थोड़ा मैं इसको भी खोल लेता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। दोनों सर्किट्स को मैं खोल लेता हूँ, एक को मैंने खोल दिया है और दूसरे को भी मैं खोल लेता हूँ। ठीक है, अभी आपको आसानी से समझ आएगा। अब यहाँ पर जैसे मैंने इस डायग्राम में जिक्र किया है ब्रिज रेक्टिफायर का, कि मैंने ब्रिज रेक्टिफायर को यूज़ करना है, लेकिन ब्रिज रेक्टिफायर इस सर्किट में ऑलरेडी है, क्योंकि यहाँ पर ये डायोड है तो इससे ये डीसी बन जाएगा। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि यहाँ से जो आउटपुट निकली हुई है 13 वोल्ट की, यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, एक यहाँ पर प्रोवाइड है और एक यहाँ पर प्रोवाइड है, तो इस डायोड के थ्रू तो ये डीसी हो गया, तो इससे ये सर्किट ऑपरेट होगा। ठीक है, उसके बाद यही जो 13 वोल्ट की सप्लाई है वो इस सर्किट को प्रोवाइड है, ये आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, इस सर्किट को प्रोवाइड है तो उससे ये रिली ऑपरेट होगी। अब रिली की तरफ आते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लाइन सप्लाई यहाँ कॉमन को प्रोवाइड कर दी है, तो ये रिली का एनसी पॉइंट है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये रिली का एनसी पॉइंट है, और ये मेरे साथ है एनओ पॉइंट, यानी नॉर्मली ओपन। तो अगर यहाँ पर वोल्टेज आपने सेटअप की है 180 190, तो अगर वो वोल्टेज आएंगे तो ये रिली ऑपरेट होगी और लाइन सप्लाई इस एनओ पॉइंट को प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, अब यहाँ से ये सप्लाई जाती है इस सर्किट में, तो सेम उसी तरह सर्किट के कॉमन को आपने प्रोवाइड करना है और नॉर्मली ओपन से लेकर आपने सॉकेट को देना है, इस आउटपुट सॉकेट को देना है। तो जब लो वोल्टेज होगा तब ये रिली ऑपरेट नहीं होगी, ये रिली ऑपरेट होगी लेकिन ये नहीं होगी, तो यहाँ से सप्लाई थ्रू जाती है तो आपको आउटपुट सप्लाई नहीं मिलेगी। अगर झटकों का मसला होगा, यानी सप्लाई आती है वापस चली जाती है दोबारा आती है, तब ये टाइम कंप्लीट करने के बाद ही आपको आउटपुट सप्लाई भेजेगी। अब आते हैं इसकी एडजस्टमेंट की तरफ।
ये जो आपने वेरिएबल आपको नज़र आ रहा है, ये वेरिएबल से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। यानी अगर आप यहाँ से 180 करते हो और 180 पर इसको ऑपरेट करते हो, तब ये रीडिंग आपकी 180 पर ही ऑपरेट होगी। इसी तरह ये एडजस्टमेंट जो है वो वेरिएबल्स के बगैर कर सकते हो, क्योंकि ये टाइम के लिए है। तो यहाँ से आप अपने टाइम को कम या ज़्यादा कर सकते हो। मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इसका डायग्राम समझना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दीजिए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसकी डायग्राम बना के आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। अगर आपको सीरीज़ बोर्ड बनाना है उस हवाले से भी कमेंट कर सकते हैं। और भी कुछ जाना है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमें अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।